17 साल बाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में क्रिकेट वापस आ गई है। मैदान को कैसे तैयार किया गया, पिच कैसी बनाई है, ये कहानी आपके सामने रखूंगा। उसके अलावा पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला ओडीआई मुकाबला, माफ कीजिएगा, उससे कबल नए नवेले कप्तान शाहीन शाह अफरीदी बोले, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने कही, उस पर बात करेंगे। और साथ साथ आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। सबसे पहले भाई आपको बताता है तो आप लोग मुझे बताएंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और बताएंगे कि आप भाई को कहां से देख रहे हैं। और देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट एक्चुअली, क्योंकि पाकिस्तान की ताकत की बात करनी है, साउथ अफ्रीका की ताकत की बात करनी है। बजायर ऐसा लग रहा है टी20 सीरीज के बाद कि शायद पाकिस्तान ये सीरीज भी जीत जाए, पर उतनी आसान होगी नहीं। और टी20 के बाद ओडीआई के गुंडा बाबर आजम टी20 में परफॉर्म कर चुका, क्या ओडीआई में भी परफॉर्म करेगा? इंटरेस्टिंग रहेगा उनको देखना। और इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की पाटा विकेट, इसी से आगाज कर लेते हैं। आगाज करते हैं पिच से, उसके बाद में मैदान की तरफ चलूंगा। पिच जो है यहां पर बैटिंग पिच की एक्सपेक्टेशंस है। शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में हम खेल चुके हैं पहले चैंपियंस कप, और चैंपियंस कप में हमने देखा कि जो पिच थी वो बैटिंग के लिए साजगार रहती थी। उन्होंने कहा कि 17 साल बाद इस मैदान में खेलना थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, दिक्कतें होंगी, लेकिन हम इस मैदान पर चैंपियंस कप खेल चुके हैं और कंडीशंस को जानते हैं। अब वो किन कंडीशंस को जानते हैं? क्योंकि अमूमन फैसलाबाद की पाटा विकेट होती है, बिल्कुल रोड जैसी, इस पर रन बनाना बहुत आसान होंगे। हाँ, शुरू पर अलबत्ता ये देखा जाएगा कि तेज गेंदबाजी के लिए जो है पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है उनको थोड़ा सा शायद मॉइस्चर मिले और उसका वो फायदा उठाएं, क्योंकि ये जो मौसम है अभी, इसमें आप उम्मीद करेंगे कि तेज गेंदबाजों को ज्यादा हेल्प मिलेगी, खासतौर पर जब आप फैसलाबाद जैसे एरिया, उस रीजन में क्रिकेट खेलने जाते हैं, जो खुला सा मैदान है, हवा अंदर आएगी और वहां से पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। एक छोटा सा मेरा ओपिनियन। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर शुरू पर तेज गेंदबाजी उतना असर और सुख नहीं दिखाती तो फिर बहुत रन बनेंगे। और इस पिच पर सिर्फ एक ही मोहरा आपके पास रहने वाला है, वो है स्पिन गेंदबाजी। स्पिनर से अटैक करें, आप खिलाएं, वहां पर मोहम्मद नवाज को भी खिलाएगा पाकिस्तान और इब्रार अहमद को भी खिलाएगा, और इस मुकाबले में अपनी वो छाप छोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका इन तमाम तर चीजों को देख रहा है। ये तो बात हो गई पिच की। मैदान की तरफ चलते हैं। मैदान में जो पुरानी कुर्सियां थी उन्हीं को पॉलिश किया गया, उन्हीं को नया किया गया। घास एकदम लश फुल ग्रीन है। उसके बाद इंक्लोयर्स वगैरह को जहां तमाशाई बैठेंगे, खिलाड़ी आएंगे, उनको साफ किया गया। 5 स्टार होटल करीब है, तो वो तमाम तर फैसिलिटीज ग्राउंड में भी पूरी की गई हैं। डिजिटल बाउंड्रीज होंगी और लाइटिंग ऑलरेडी ठीक ठाक है इस मैदान की। 17 साल बाद खेल वापस आ रहा है और जो क्राउड होगा उसका जोशो खरोश देखने वाला होगा, क्योंकि फैसलाबाद में क्रिकेट का बहुत जुनून है। पीएसएल की टीमों के बारे में बात करें तो फैसलाबाद का नाम आ रहा है, वो पिछली वीडियो में वो स्टोरी बता चुका हूं, वो भी जाकर देखिएगा। और उसके अलावा अगर बात की जाए प्लेइंग 11 की, अब प्लेइंग 11 में पाकिस्तान किन किन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगा वो आपको बता देता हूं। कहां गई, ये रही आपकी प्लेइंग 11 जी। शाइम अयूब और फखर जमान, इस ओपनिंग जोड़ी के साथ पाकिस्तान ने उतरने का फैसला किया, क्योंकि फखर जमान के पास ये मौका है। अगर टी20 में वापस आना है तो फिर इस ओडीआई सीरीज में रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फखर जमान की जगह बाबर आजम आए थे और बाबर आजम ने रन बनाए और उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा, एक हवा उठ पड़ी, एक हल्ला बोला लोगों ने कि भाई इस खिलाड़ी को एशिया कप क्यों नहीं खिलाया, वर्ल्ड कप तो खिलाना बनता है। तो अब फखर जमान के पास मौका है कि यहां पर रन बनाए। शाइम अयूब, बहुत उम्मीदें इस खिलाड़ी से, बहुत ऊंचे कद के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, फिर बुझे बुझे रहे पिछले 12 मैचेस में, अभी भी 6 दफा 0 पर आउट हुए। लेकिन उससे कबल जो दूसरा टी20 था वहां पर अगर देखा जाए तो 50 बनाया था, तो उम्मीद की जाएगी इस जोड़ी से। और बाएं हाथ का बल्लेबाज फखर जमान, साथ शाइम अयूब, फिर बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान, फिर सलमान अली का, फिर हसन नवाज, मतलब ठीक ठाक बल्लेबाजी है। और ये बल्लेबाजी अगर पाकिस्तान 2027 वर्ल्ड कप तक कैरी करता है, इन खिलाड़ियों को कंप्लीट चांस देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पास मौका होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो बल्लेबाज हैं ये पेस को पसंद करते हैं, और जब आप साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो वो उछाल भरी पिचेस आपको मिलेंगी। वो पेसी कंडीशंस में पाकिस्तान फंसता क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट है, तो पेसी कंडीशंस में तेज गेंदबाजों को ठीक ठाक खेल लेगी ये टीम यार। और उसके अलावा देखा जाए तो नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद, ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 रही। अब इसकी ताकत, अमूमन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की ताकत उनकी गेंदबाजी है। अभी भी कहीं ना कहीं शायद आप वो सोचें जरूर कि यार टी20 में भी गेंदबाजों ने अच्छा किया, लेकिन जो इस सीरीज में पाकिस्तान की ताकत रहने वाली है तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी रहने वाली है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि बाबर आजम रन्स ड्यू हैं उन पर, पिछले इनिंग्स में अच्छा खेले थे, उससे कॉन्फिडेंस आया होगा। शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि बाबर आजम आप 1-2 मैचेस या कुछ मैचेस में फेल होते हैं तो आप ये नहीं कह सकते वो बुरा प्लेयर है, ही इज अ वंडरफुल टैलेंट, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और कॉन्फिडेंस मिला होगा तो फिर उसके बाद ओडीआई तो मतलब ये बेताज बादशाह है। ओडीआई में तो रन बनाने पड़ेंगे बाबर साहब, फिर रसायम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा, पिछले 2 साल में क्लच खिलाड़ी। ओडीआई और टेस्ट की बात की जाए, टी20 में खुद को प्रूव नहीं कर पाए, पर क्या ही फर्क पड़ता है, इन दोनों फॉर्मेट्स में बहुत अच्छा खेलते हैं हसन नवाज और फिर शाहीन शाह अफरीदी। मोहम्मद नवाज इवन कैन डू सम बैटिंग, तो मतलब बल्लेबाजी ठीक ठाक है, ये ताकत रहने वाली है।
सामने वाली टीम पर चलते हैं। सामने वाली टीम की अगर बात की जाए तो कहने को 8 बड़े खिलाड़ी नहीं है वहां पर एडन मार्करम, नहीं है वहां पर कोएट्जिया, नहीं है वहां पर डेविड मिलर, उसके साथ मार्को येंसन नहीं है। एक लंबी फहरिस्त जो अवेलेबल नहीं है खिलाड़ी, लेकिन जो हैं वो भी कम नहीं है यार। क्विंटन डिकाक को देख लें आप, उनके कैप्टन ब्रिड्सकी को देख लें। ये वो खिलाड़ी है जो पहले 5 मैचेस में से 50 से ऊपर रन बनाकर आया है। इस साल अगर एवरेज पर नजर दौड़ाई जाए तो 60-70 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट भी बिल्कुल मतलब वो 90 या 100 के दरमियान रहता है। इतनी मतलब क्या कहते हैं उस स्टारडम के साथ या उस पावर के साथ, उस स्टेटमेंट के साथ जब आप आते हैं तो फिर सोचते हैं कि यार सामने वाली टीम में ताकत है। ऐसा नहीं है कि सामने बिल्कुल माठी टीम है। और टी20 पहले टी20 में आपने देखा भी, क्विंटन डिकाक, ब्रिड्सकी हो गए, फिर डेवाल्ड ब्रेविस यहां पर मौजूद है। ब्रेविस को तो बेबी ये भी कहा जाता है, फिर लुंगी सानी, एनगीडी, लिजार्ड विलियम्स। मुश्किलात होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी के खिलाफ अटैक करना पड़ेगा, तभी आप ये मुकाबला जीतेंगे। क्योंकि गेंदबाजी थोड़ी सी मुझे माठी लगती है, चाहे कार्बिन बोश हूं, विकेटें जरूर ली थी पहले टी20 में, पर आप उनको अटैक कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ लिजार्ड विलियम के साथ भी है। अगर आप उनको टेक्निकली साउंड होकर खेलें, और जिस तरह पाकिस्तान की बल्लेबाजी है, पाकिस्तान थोड़ा सा आगे जरूर है। और लुंगी सानी, एनगीडी, उनसे थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा, थोड़ा देख संभाल कर उनको खेलना पड़ेगा। अदरवाइज साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी में उतना दम हम नहीं है। हाँ, जब अब रन डिफेंड करने की बात आए तो पाकिस्तानी गेंदबाज, एक दफा फिर बात कहूंगा, क्विंटन डिकाक को जल्दी आउट करो, मैच में आप आगे निकल जाएंगे। भले ही ब्रेविस जितने रन बनाए, भले ही ब्रिड्सकी जितने रन बनाए, वो क्विंटन डिकाक जिस मुकाबले में जल्दी आउट हुआ इस सीरीज में, पाकिस्तान वो मुकाबले जीता है। शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लेते। एक नया ओरा, एक नया दौर पाकिस्तान क्रिकेट में आज स्टार्ट होगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी द कैप्टन इज कमिंग अप। और उन्होंने कहा कि जब मैं टी20 की कैप्टनसी से सिर्फ एक सीरीज के बाद हटाया गया तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि सम डिसीजंस होते हैं या जो कुछ बड़े फैसले होते हैं वो पीसीबी की टॉप मैनेजमेंट करती है। और जब कोई इदारा, कोई डिपार्टमेंट फैसला करता है तो उसको आप मतलब सरे तस्लीम हम करके एक्सेप्ट करते हैं और उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी बहुत सियाने आदमी है, बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि यहां पर बोर्ड के खिलाफ बोलना कुछ भी मतलब टीम से बाहर हो जाना, क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डिक्टेटर बैठे हुए हैं, वो चेयरमैन नहीं है, वो डिक्टेटर साहब हैं। तो मतलब फूंक फूंक कर कदम डालना, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि ओवरऑल जो टीम है उसको उनकी तैयारी के बारे में उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है अब वो फॉर्म में आ रहे हैं, विच इज़ गुड साइन पाकिस्तान के लिए कि एक ऐसा खिलाड़ी फॉर्म में आ रहा है जिसने पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंस दी। ये चीज़ शाहीन शाह अफरीदी ने कही। और उसके बाद उन्होंने वो समअप किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि जो मैं कप्तान बनता हूँ तो वो एक सवाल आया कि जब आप कप्तान बनते हैं तो खुद आप बल्लेबाजी के लिए ऊपर आ जाते हैं, ये होता है फलाना ढमकाना ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने कहा कि आपको गलत फहमी हुई है, मैं हर खिलाड़ी को पूरा मौका देने के हक में हूँ, हर खिलाड़ी को उसके नंबर पर खिलाने का हामी हूं। तो लेट्स सी कि शाहीन शाह अफरीदी का ये एरा कैसा होगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, आपके नजदीक शाहीन शाह अफरीदी एक कामयाब कप्तान होंगे या फिर ये तजर्बा पीसीबी का फेल होगा। क्या लगता है आपको, जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं मैच के बाद।